बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम बात करें कल के दिन की और आज के दिन की, तो इन दोनों ट्रेडिंग सेशन में बीएससी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, कल के दिन की बात करें तो बीएससी में करीब आपको 4% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, और आज के दिन भी अगर देखोगे तो 4% की ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी इस गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ा रीज़न है एएसएम लिस्ट। एएसएम फ्रेमवर्क में इस कंपनी को डाल दिया गया है, जिस वजह से आज के दिन और कल के दिन दोनों दिन आपको बीएससी अंडर प्रेशर रहती हुई देखने को मिली है। और बेसिकली एएसएम लिस्ट में कोई कंपनी तभी जाती है जब उस कंपनी में आपको एक्सेसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए या फिर एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट देखने को मिल जाए। यानी कि अगर मान लो बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाए तो फिर आपको एक्सचेंज उस स्टॉक को एएसएम लिस्ट के फ्रेमवर्क में डालती हुई नज़र आती है। अब थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको समझ लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं कि अच्छे रेवेन्यू एंड अच्छे प्रॉफिट्स हैं तो क्या स्टॉक अच्छा मूव नहीं देगा। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, दे सकता है। बट यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि अगर एक्सेसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और अब नॉर्मल प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो उस केस में एएसएम फ्रेमवर्क में डाला जाता है उस सिक्योरिटी को या फिर स्टॉक को आप बोल सकते हैं। अब बीएससी का पिछले 2 महीने का मूव अगर देख लोगे तो यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं। और पिछले 2 महीने में बीएससी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुछ बड़ी न्यूज़ हमें ज़रूर सुनने को मिली है, नंबर्स भी देखने को मिले हैं। बट एक्सचेंज को लगता है कि ये जो नंबर्स हैं और ये जो न्यूज़ हैं वो इस वॉलेटिलिटी को या फिर इस प्राइस मूवमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये सारी चीज़ें से एक्चुअल में देखा जाए तो बीएससी को और उनके शेयर होल्डर को कितना फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, शेयर होल्डर के लिए ये कोई नुकसान वाली बात नहीं होती कि कोई कंपनी एएसएम लिस्ट में है तो वो कंपनी में नुकसान आपको होगी, ऐसा नहीं है। सेबी जो है एएसएम लिस्ट इसलिए बनाया है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको बचाया जा सके। अगर कोई कंपनी में एबनॉर्मल प्राइस एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑपरेटर का खेल हो सकता है, और ऑपरेटर जिस स्टॉक में रहे उस स्टॉक में मैनिपुलेशंस नेक्स्ट लेवल हो सकती है, और उससे क्या है रिटेल इन्वेस्टर को लॉसेस भी बड़ा हो सकता है। तो इस चीज़ को समझो, और इसी वजह से एएसएम लिस्ट को डिज़ाइन किया गया है ताकि सेबी के निगरानी में वो स्टॉक को रखा जाए, और उस केस में अगर कोई भी ऐसा चीज़ें हैं उस कंपनी में ऑपरेटर से रिलेटेड तो उसको सेबी फ़िल्टर आउट कर सके अपने रेगुलेटरी टूल के ज़रिए, जिसमें आपको ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हुई देखने को मिलती है। हायर मार्जिन्स रिक्वायरमेंट जो होते हैं उसे भी कम कर दिया जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारे लिमिट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि स्टॉक की जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें ड्राई होती हुई ज़रूर देखने को मिलती है, बट अल्टीमेटली इससे क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। तो इस चीज़ को समझ लो। और पिछले कुछ टाइम में जो गिरावट हुई है उस गिरावट का रीज़न यही है कि एएसएम लिस्ट में डालने के बाद वॉल्यूम्स गिरते हैं। तो इस केस में काफ़ी सारे लोगों को लगा होगा कि हो सकता है कि आगे चलकर परफॉर्मेंस आपको वैसे देखने को ना मिले, तो इस वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न मिल गया लोगों को। और कल के दिन और आज के दिन दोनों दिन आपको बीएससी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट इन सारी जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप समझ लो कि एएसएम फ्रेमवर्क काम कैसे करता है और ये किसके लिए काम करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते